फल की चिंता, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दे रे भाई फल की चिंता, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा किसकी चिंता, शिव शंभू पर छोड़ो। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान वाला है भगवान निरंजन। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। उसकी इच्छा बिना जगत में हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होना, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। सुख सब साथी दुख मेरा भोलेनाथ तेरा नाम, तेरा नाम एक साचा अलग निरंजन। अलग निरंजन हरि गुण गाना, अलग जगाना। साधु संत कहाते हैं परमारथ उपकारों में सारी उम्र बिताते हैं। सन्यासी वनवासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को तो त्याग वनों में ये अपना योग कमाते हैं, करते हरि भजन हरदम यही लगन, रहते सदा मगन। आता नहीं कोई भी भजन, रहता मन हरि भजन मगन। पापों का सर्वदा, दुष्टों का सदैव। योगीराज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी मैं इसका भला क्या जवाब दूं? आपके तो सवाल ही इस जगत से न्यारे हैं। योगीराज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? देवी फकीरों का क्या नाम और कहां मकाम? जहां रात पड़ गई बस वही
विश्राम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। आहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा तो बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और निवास स्थान का पता बताइए। भगवान, सीता मेरा नाम है, मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है, श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की दुलारी हूं। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी जी 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी हूं। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं की सेवा का श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और यही हमारी संस्कृत श्री राम कहानी है। सुंदरी, आपकी ये वार्ता बेशक निराली है और हृदय को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी, भला इसके होते हुए भी इन जंगलों की खाक छानी। आपकी ये काबिले रहम हालत देखकर मेरा हृदय पिघला जा रहा है और गोया यह दिल निकला जा रहा है। अरे तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, ना कि इन जंगलों की खाक छान छान कर अपनी जबानी को बर्बाद करती। महात्मन, आपकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूं या जवान, क्या बलिहाज उम्र और क्या बलिहाज मर्तबा आपकी पुत्री के समान। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू वाई से अजाब है और जिसकी वजह से मुझे आपके साधु होने में भी भ्रम है। सुंदरी, ये आप क्या कह रही हैं? हम साधुओं का तो इन्हीं वनों में जंगलों में ठिकाना है और जो कुछ कंदमूल मिल जाए उसे ही खाकर अपनी शुभा मिटाना है। लीजिए महात्मन, आइए और ये कंदमूल स्वीकार कीजिए। लाइए लाइए देवी। अले 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 सन्यासी लोग पहले ही संसार के बंधन से दूर हो और फिर ये बंधी हुई भिक्षा उन्हीं साधुओं को देकर क्यों संसार में बांधना चाहती हो। हम कभी भी कोई बंधी भिक्षा नहीं लेते। हाँ, यदि कुछ भेंट करना चाहती हो तो इस बंधन से
दूर होकर इस लखन रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। अलोक निरंजन। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया, परंतु सुन देवी, साधुओं के साथ में किसी प्रकार का झगड़ा करना और उनकी बहसबाजी करना बिल्कुल फजूल है। अलोक निरंजन। महाराज, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है। तो ठीक है देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, लो हम जाते हैं, साधु चले अपने धाम। अलोक निरंजन। नहीं नहीं, ठहरिए महाराज। इस तरह द्वार से साधु का खाली हाथ जाना बहुत अशुभ है। ठहरिए महात्मन, मैं आपको रेखा से पार आकर ही भिक्षा देती हूं। स्वामी बचाओ, स्वामी, और मुझे दुख से छुड़ाइए। आत्मन, आप कौन है? मैं लंकेश हूं, मैं रावण हूं, मेहरबानी करके आप यहां से तशरीफ ले जाइए। तो फिर बहुत अच्छा, आइए। मैं कहां आऊं? अरे सुंदरी, और तुझे यहाँ कैली छोड़कर मैं कहा जाऊं? नहीं। हाँ, अब मालूम हुआ कि तुम्हारी केवल मत शक्ल ही शक्ल है। दरअसल तू आलम की बेकल है। अरे ओ नादान, जरा सोच तो सही, इस तरह से तू कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक इन बलवासियों के साथ में अपना जीवन जैसे गवाएगी? 14 साल 14 साल तक होना, फरमान बेचारों को तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। किसी तरह भटक भटक कर मर जाएंगे और आखिर में तुझे एक दिन रांध कर जाएंगे। हाँ, यदि तू लंकेश के साथ चलेगी तो लंकेश की पटानी कहलाएगी और ये सारी प्रजा तेरे कदमों में आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। ओ मूर्ख, ये क्या बकवास कर रहा है और अपनी मौत की तलाश कर रहा है?
ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मेरे साथ उलझा है? उस राज के नष्ट हो जाने में, उस राज के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसा पतित विश्व का गुलाम है? मक्खी और हड्डियां और निर्मला तेरी एक किसी जुबान बहुत निकल रही है। खैर, आखिर तो इन जंगलों में रहने वाली पक्षी है, इसलिए तो तुम्हारी तमीज ही ऐसी है। मुंह में आया पक लिया, हाथ में आया पटक दिया। अरे तू क्या जाने कि एक महाराजा के साथ में किस तरह से कलाम किया जाता है और किस तरह से उनके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया जाता है। ताज्जुब है कि आप एक जंगली, तहसी और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? सुन सुंदरी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें कुछ अकाल और तमीज सिखाकर इस वहशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुदला रहा है? अरे अब जुबान क्यों तो अपनी मौत को बुला रही है? बता तेरा मकसद तो। पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, वह ना तो सिर्फ तेरे जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतकरणों के पापों को भी जानता है। वह मुझको तेरे नापाक हाथों से ही नहीं बल्कि तू जैसे पापी का मलिया मेट करके तेरा नामो निशान मिटाएगा। सुंदरी, बहुत अच्छा, जो होगा अब वही देखा जाएगा। अब देखूंगा क्या कौन सी ताकत है कि जो तुझे लंकेश के हाथों से छुड़ाने आएगा। परमेश्वर, तेरी दुहाई है, दुहाई है। मगर यहाँ भी तो आपने बुलाया था। किसने बुलाया था और कब बुलाया था? आपने और अब बुलाया था। मालूम होता है भाई तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। राधा जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही गलती खा सकता हूँ। जो कुछ होनी है वो किस तरह मिटा सकता हूँ? किसी ने आपकी आवाज में मुझे सहायता के लिए पुकारा। हे राम, हे लक्ष्मण, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जिसे सुनकर माता जी रोने लगी और वही प्राणों को खोने लगी। मुझे भेजने के लिए देखो, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। सीता की रखवाली